नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रानीज़ क्रिएटिव कॉर्नर में। सो इट वाज माय डॉटर्स बर्थडे ऑन 25th ऑफ मे एंड वी हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी फॉर देम टू मेक देयर डे इवन मोर स्पेशल। और आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों का पूरा गैंग इकट्ठा है और इसलिए हमने पार्टी को घर पर ही ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे कि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और हम उनके लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ प्लान कर पाएँ। मेरी बच्चियों की बर्थडे में सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो छुट्टियों में पड़ता है, तो हम अच्छे से चीज़ों को प्लान कर पाते हैं, हमें टाइम मिल जाता है, बच्चों को स्कूल भेजने की कोई टेंशन नहीं होती है। वहीं एक माइनस पॉइंट ये है कि वेदर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ चेक लिस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर मैं एक चेक लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें परचेज़ करनी है मार्केट से और क्या चीज़ें मेरे पास घर पर मिल जाएंगी, किस तरह से मुझे इस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना है, क्या थीम रखना है, किस तरह का केक होगा, किस तरह से मुझे डेकोरेशन करना है। तो वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रिटर्न वे में प्लान कर रही हूँ। सो बैकड्रॉप बनाने के लिए मैंने एक बैनर मंगाया है, बर्थडे डेकोरेशन का ये बैनर है। इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। 570 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू परचेज़। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंट इसका बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे थीम के साथ जा रहा था। हमारा रेनबो थीम है, तो इसमें रेनबो बना है, प्लस ये हमें आगे भी 2-3 साल तक काम आएगा बिकॉज इसमें बटरफ्लाइज बनी है। तो हम नेक्स्ट ईयर शायद बटरफ्लाई भी रख सकते हैं अपना थीम, या फ्लावर्स भी रख सकते हैं। अगर हम यूनिकॉर्न थीम भी रखेंगे तो वो भी इसके साथ में मैच कर जाएगा। सो ये एक बैनर हमने परचेज़ किया है। इसके अलावा हमने बहुत ही मिनिमल डेकोरेशंस करी थी जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ मेरे पास में ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है, इसमें ये कितने सुंदर सुंदर से पिक्चर्स बने हैं, कुछ कार्टून्स बने हैं, यूनिकॉर्न बना है। तो मैंने ना इनको कट करके इनके स्टेंसिल्स निकाल लिए और उनको अपने डेकोरेशन में आगे ऐड किया है। तो अगर आप भी अपने बच्चों की पार्टी के लिए कुछ डेकोरेशंस वगैरह सोच रहे हैं, तो आप भी इस तरह से कुछ कोई अच्छा सा बॉक्स हो तो उससे आप स्टेंसिल्स निकाल सकते हैं, या फिर जो बच्चों की पुरानी बुक्स होती हैं उसमें भी आप अच्छे अच्छे से पिक्चर्स निकाल के उनको अपने डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये कुछ स्टेंसिल्स निकाल लिए, इन्हें भी मैं आगे यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं रेनबो बना रही हूँ, तो ये जो कार्डबोर्ड है इसी से मैं रेनबोज़ बना रही हूँ। तो ये बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट है, घर पर ही कुछ ना कुछ तो ऐसा सामान आता है कि आपको कुछ ना कुछ कार्डबोर्ड के बॉक्सेस मिल जाते हैं, नहीं है तो आप चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर मैं ये इस तरीके से रेनबो ड्रॉ करके और इसका कटआउट निकाल लूँगी और उसके बाद में इसके ऊपर कलर्स अप्लाई करूँगी। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर इधर उधर हो जाती हैं बनाने में, ड्रॉ करने में, तो उसके लिए बिल्कुल भी बॉदरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ पार्टी, इट इज़ फॉर फन एंड इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन। और इनको मैंने पेंट कर लिया। पेंट करने के बाद अभी ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं। ये मुझे कुछ इनकम्प्लीट लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर जो ये यूनिकॉर्न के स्टेंसिल्स कट किए थे उन्हें भी इसके ऊपर स्टिक कर दिया, और बीच बीच में मैंने ना इस रेनबो में कुछ गोल्डन का शेडिंग दिया है, जिससे इसमें हल्की सी शाइन आ गई है, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो चलिए अब इन्हें हैंग कर लेते हैं। हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पर सेलो टेप का यूज़ किया है। तो इसको, ये कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, इनको लगाना बहुत ही आसान है। सेलो टेप से ये बिल्कुल ही मजबूती से लग गए। और चार्ट पेपर, जो कलरफुल चार्ट पेपर्स आते हैं, उनसे मैंने ये पतली पतली सी स्ट्राइप्स कट करी थी, इनको मैंने यहाँ पर नीचे इस तरीके से हैंग कर दिया और अभी ये थोड़ा सा कंप्लीट लुक दे रहा है। नेक्स्ट डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पर चार्ट पेपर ले रही हूँ। चार्ट पेपर थोड़े सस्ते ही रहते हैं, इसलिए मैंने कलरफुल चार्ट पेपर्स लिए हैं और उनको मैं इस तरीके से जिग जैग वे में फोल्ड करके एक फ़ैन के जैसा बना लूँगी। कई सारे मैंने इस तरह के फ़ैन्स बना के फिर यूँ फोल्ड करके और इनको दो फ़ैन्स को एक दूसरे में चिपका के और फिर एक बड़ा सा एक हाफ मून के शेप का फ़ैन जो है वो तैयार किया है। इस तरह के मैंने कई कलर्स के तैयार किए हैं। आप चाहें तो इनको पूरा सर्किल भी बना सकते हैं, या आप भी मेरी तरीके से हाफ मून बना सकते हैं। तो ये इस तरह से ये तैयार हो गया और यहाँ मैंने इतने सारे बना लिए, और ये कुछ मैंने पतली पतली सी चार्ट पेपर से ही स्ट्राइप्स भी कट करी हैं और इनको मैंने लगा दिया, और लगाने के बाद में ये अभी कुछ इस तरह का लग रहा है। इन्हीं में मैंने कुछ बलून्स भी लगा दिए थे। ये वीडियो मैंने पार्टी के बाद बनाया था, तो इसलिए बलून्स हमारे जगह जगह से हट गए हैं, बट इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये किया था। ये मैंने एक रेनबो बनाया था विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड।
जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब मुझे एक वेलकम नोट बनाना था, तो उसके लिए मैंने उसी सेम प्रोसीजर से ये कुछ फैंस बनाए हैं। और जो बच्चों का जो स्टडी बोर्ड आता है, वाइट बोर्ड, उसके ऊपर मैंने ये इस तरीके से कुछ मैसेज लिख दिया। और ये जो मैंने फैंस बनाए थे इनको साइड में लगा दिया, एक रेनबो भी इसके ऊपर प्रिंट कर दिया। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो बच्चा पार्टी हमारे घर में इकट्ठी थी ना, तो उनको भी मैंने इन्वॉल्व कर लिया अपने इस डेकोरेशन के काम में। और सारे बच्चों को लगा दिया है ड्यूटी पे। सारे बच्चे कुछ ना कुछ अपने मन से बना रहे हैं और इस तरह से बच्चों को भी हमने इसमें इन्वॉल्व कर लिया। यहाँ पर जो रिटर्न गिफ्ट बच्चों को देने रहेंगे उसके लिए मैं पेपर बैग्स मार्केट में देखने गई थी, बट वो मुझे 25 रुपीज़ का एक दे रहा था। और जब मैंने उनको बोला कि मुझे बल्क में लेने हैं तो उन्होंने 20 रुपीज़ बोला, इससे कम वो नहीं कर रहे थे। वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैग था और इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। सो हमने ये पेपर्स परचेज़ किए। 10 रुपये की एक शीट है और एक शीट में 2 बैग्स हमारे बन के तैयार हो गए थे। तो ये मैंने घर पर ही इस तरह से लिफाफे के जैसे ये बना लिए। और इसमें मेरे पास में पिंक कलर के रिबन्स थे, उनको मैंने ऊपर की साइड लगा दिया। और रेनबो हमारा थीम था तो उसको भी मैंने कार्डबोर्ड से, सॉरी, चार्ट पेपर से कट करके और यहाँ पर रेनबो भी इस तरीके से बना दिए। कुछ को मैंने ये इस तरह से थैले के जैसा बनाया है और कुछ को मैंने पाउचेस के जैसा रखा है और ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस तरह के छोटे छोटे से एलिमेंट्स को ऐड करने से आपका सेलिब्रेशन जो है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। और मुझे पर्सनली ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब जो सबसे बड़ा टास्क था वो था बलून्स फुलाना, क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी, हमारे पास में बलून्स फुलाने वाला पंप भी नहीं था, हमें मुंह से ही बलून्स फुलाने थे। और इस काम में मेरी मदद करी मेरी, ऐसे तो रिश्ते में मेरी बेटी लगती है, बट शी ट्रीट्स मी ऑलवेज़ एज अ भाभी, एज अ फ्रेंड। उसने मेरी बहुत मदद करी। तो और यहाँ पर ये जो इमोजी बलून्स आते हैं ये भी हमने कुछ मंगा लिए थे और फिर हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। 2-3 दिनों से मैं पार्टी की तैयारियों में लगी हुई थी, चीज़ों को प्लान कर रही थी, उन्हें इम्प्लीमेंट कर रही थी। बट बच्चों को इस तरह से एंजॉय करते हुए देख के ना मेरी सारी थकान 1 मिनट में गायब हो गई। और बच्चों के साथ हम बड़े भी बच्चा बन गए। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। वी ऑल हैड अ लॉट्स ऑफ फन and thank you everybody for joining me in this party, and then we click some pictures for वेरी अब सब बच्चे ऐसे और खाने का जो मेन्यू था उसे हम कैप्चर नहीं कर पाए, इसलिए प्लीज़ कमेंट में ये मत लिखिएगा कि आपने सिर्फ केक ही खिलाया था, क्योंकि हमने और भी बहुत सारी चीज़ें रखी थी बट इतना बिजी हो गए थे कि वो सब कुछ कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।